जब 2015 में मैं जिला परिषद की चेयरमैन के लिए मैंने पार्षदी का नामांकन भरा, तो पवार मेरे खिलाफ अपनी पुत्र वधू और अपनी धर्मपत्नी का मेरे खिलाफ वो भर दिया। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि एक पद या एक जिम्मेदारी होने के बावजूद कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। और पवार साहब ने भी आके अब उस टाइम ये मेरा लास्ट चुनाव है, मैं एक बारी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ रहूँगा। जी, हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे मन के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष व पूर्व में जिला परिषद की चेयरमैन आशु शेरा व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य रहे सत्यवान शेरा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से लेकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आशु शेरा व सत्यवान शेरा ने कहा कि कृष्णलाल पवार राज्यसभा से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते तो हम उनके साथ थे, लेकिन राज्यसभा सांसद का पद पर रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ना न्याय संगत नहीं है। बगावती सुर कोई नहीं है। संगठन की ओर से लगातार अनदेखी हो रही है, बाहरी आदमी को तवज्जो दी जा रही है। कृष्णलाल पवार क्षेत्रीय दल से आए, 2014 में क्षेत्रीय दल ने उनका टिकट काटा, भाजपा ने टिकट दिया। मैं उस टाइम एक मात्र प्रत्याशी था इसराना विधानसभा में, पर संगठन की बढ़ोतरी के लिए मैंने उनकी मदद की, चुनाव जिताया और सरकार में उनको मंत्री पद मिला। पवार साहब ने भी आके अब उस टाइम सत्यवान जी से कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। सत्यवान जी, मैं मानता हूं कि आपने इसराना विधानसभा में काम किया है या पब्लिक आपके साथ है, पर ये मेरा लास्ट चुनाव है। मैं एक बारी चुनाव लड़ना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आपके साथ रहूंगा, आपके लिए काम करूंगा, चाहे विधानसभा ये रहे चाहे कोई और भी रहे। पवार साहब ने ये बात बोली थी और बोले कि आप बैठ जाओ। हमने ये बात सोच के संगठन की तरफ से और जो मुख्य चेहरे थे जिले के, उनकी बात सुन के हम बैठ गए और पवार साहब को मौका दिया गया। पवार साहब चुनाव लड़े और जीत भी गए उस टाइम। सत्यवान शेरा ने कहा कि संगठन की ओर से अनदेखी हो रही है। 2014 में कृष्णलाल पवार का इनेलो से टिकट कटने के बाद भाजपा में शामिल होना, लेकिन संगठन बाहरी आदमी को तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि 2019 में चुनाव हारे, 2022 में संगठन ने पवार को राज्यसभा सांसद बनाया। 2019 में चुनाव हारे, संगठन ने 2022 में उन्हें राज्यसभा बनाया। राज्यसभा मिलने के बाद मेरे हिसाब से उन्हें अब टिकट नहीं लेना चाहिए था, टिकट देना चाहिए था। तो ये संगठन का गलत निर्णय है। देखिए, 40% पे सत्यवान शेरा और 20% पे कृष्णलाल पवार। तो ऑनलाइन सर्वे में ये निकल के आया और इस जिले में, पानीपत जिला में सबसे ज्यादा सर्वे मेरे को किया गया। तो आप समझ सकते हैं जनता का मन है तो जनता का मन देखना चाहिए था और टिकट देना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, बेबुनियादी बातें। उन्होंने कोई ऐसी शुरुआत नहीं करी। मेरे पड़ोस में रहते हैं, जितना आप मान लो एक किले का फर्क भी नहीं है। उनको घबराहट है कि सत्यवान शेरा का जनाधार है और दिक्कत होगी, तो वो जनता में ऐसी बेबुनियादी बातें कर रहे हैं जिससे कि मेरा स्तर गिरे। ऐसा नहीं है, जनता का विश्वास है, जनता मुझे अपना विश्वास जताएगी और हम चुनाव जीत। सत्यवान शेरा ने कहा कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं लेना चाहिए था। बीजेपी जिला महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके आशु शेरा ने कहा कि 2014 में सत्यवान शेरा ने चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल ने कृष्णलाल पवार का टिकट कटने के बाद भाजपा में शामिल हुए। उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया। पवार पर आरोप लगाते हुए आशु शेरा ने कहा कि 2015 में जिला परिषद के लिए जब पर्चा भरा गया, तभी मेरे खिलाफ पुत्र वधू व अपनी पत्नी का नामांकन भरा, लेकिन दबाव के चलते उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। आशु शेरा ने कहा कि एक पद एक जिम्मेवारी होने के बावजूद कोई दूसरा चुनाव नहीं। जब 2015 में मैं जिला परिषद की चेयरमैन के लिए मैंने पार्षदी का नामांकन भरा, तो पवार मेरे खिलाफ अपनी पुत्र वधू और अपनी धर्मपत्नी का मेरे खिलाफ वो भर दिया। लेकिन पवार राज्यसभा के सदस्य हैं और अभी 1 साल का समय हुआ है, उसके बावजूद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णलाल पवार को पहले राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देते हुए उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ते। आशु शेरा ने कहा कि हौसले व जोश के साथ वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी, हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे मन के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के साथ सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो व लाइक करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।